के शर्मा जी, जेपीसी बुलाने की मांग क्यों नहीं पूरी की गई? खड़गे साहब चिट्ठी दिखा रहे थे, उस चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया गया? नहीं, मुझे आश्चर्य है। चिट्ठी तो आप खूब लिखिए, चिट्ठी लिखने विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना, चिट्ठी लिखना। लेकिन देश तो नियम कानून और संविधान से, सिस्टम से चलेगा ना। अनुराग जी, 24 जनपद के नियम से तो चलेगा नहीं, और न इटली के कानून से चलेगा। अरे चिट्ठी लिखना ये भी देश तो भारत के संविधान संविधान से से कि चलेगा। जेपीसी की मांग बुलाना भी कानून के तहत तो होता है। चिट्ठी नहीं, सुन लीजिए, आप एक चीज सुनिए। हर अरे भैया सुन, अरे मैडम चलिए मैडम चलिए। मुझे अनुराग जी बोलने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। ये मैं चिल्ला चोट नहीं करूंगा इनके साथ। इनका लेवल नहीं है कि इनके साथ मैं चिल्ला चोट करूं। अपने एंड पे कैसे निकाल? इनका लेवल नहीं है मैं चिल्ला चोट करूं इनके साथ। है और ना ही चित्रा बाथम का शो है। आप दोनों एक दूसरे को नहीं निकाल सकते मेरे शो से। मेरा लेवल पूछने वाले आप होते कौन है? हाँ, मुझे पता है। मैं मुझे आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। अनुराग जी मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं आता हूँ, मैं अच्छा के शर्मा जी मैं आता हूँ। अनुप्रिया जी भी हैं हमारे साथ। अनुप्रिया जी, नहीं, मुझे एक बात कहनी है। अच्छा, एक बात कह के खत्म कीजिए। एक नया ट्विस्ट आएगा, मुझे एक बात कहने देंगे। हाँ। एक बात कहने देंगे तो मुझे एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों से एक बात सुन रहा हूँ सर। अरे मोदी जी आ जाएंगे, मेरे बाकी गणमान्य मेहमान रह जाएंगे भाई अपना रिएक्शन देने से। आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में मैं एक ही बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, उनका थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए। फिर मैं एक बात कह के समाप्त करता हूँ। चित्रा जी, आप स्काइप पर हैं, आपका ऑडियो नहीं आएगा। आपका ऑडियो नहीं आएगा। के शर्मा बोलेंगे तो आपका ऑडियो नहीं आएगा। एक बात मात्र कहना चाह रहा हूँ मैं। एक बोलिए के शर्मा जी, बोलिए। कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार एक एहसान दिखाते हैं। हाँ। ये बार बार एक एहसान दिखाने की कोशिश होती है कि साहब हमने सपोर्ट किया, हमने खुली छूट दे दी। अरे तुम होते कौन हो? आप करते क्या? मुझे एक चीज बताओ। यही यदि सोच थी तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब हमारी देश की सेना ने एयर स्ट्राइक किया, तो आपने तो सबूत मांगे और प्रश्न उठाए। वो अभी सबूत मांग रहे हैं, पाकिस्तान से आए थे आतंकी, इसका सबूत दीजिए। के शर्मा में लौटता हूं। परमिंदर भाटी, अखिलेश यादव का कहना है कि कल ही क्यों मारे गए आतंकी? पहले कहा जा रहा था कि जितने पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए उनको न्याय तब मिलेगा जब ये आतंकी मारे जाएंगे। अब सवाल ये कि ये आतंकी क्यों कल ही मारे गए, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब सवाल उठाना कुछ भी आए बाएं सवाल उठाना। नहीं, गृह मंत्री जी ने आज जानकारी दी है, पूरी जानकारी दी है। परमिंदर जी को बोल लेने दीजिए। चल रही तीन लोगों को। ठीक है सर। के शर्मा जी, परमिंदर जी बोलिए। कहा ना कि समझ नहीं आती, बौद्धिक स्तर नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं सर। के शर्मा जी, परमिंदर जी आप बोलिए। मानसिकता भारत के विरोध में खड़ी है। ठीक है, तो कहां से समझ आएगी? सही परमिंदर जी आप बोलिए। अखिलेश जी देश के बड़े राजनीतिक नेता हैं। हाँ। और निश्चित तौर पर उन्होंने अगर कोई बात कही है तो जो मैं समझ पा रहा हूं बिना किसी राजनीतिक परिदृश्य के, कि वो जो जिन माताओं के, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, जिन माताओं के बच्चों ने अपनी जान शहादत दी देश की सेवा के लिए, हमने देखा है, सुना है और पढ़ा भी है। चाहे 62 हुआ हो, 65 हुआ हो, 71 हुआ हो, कारगिल हुआ हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन हुआ हो, सेना ने हमेशा आगे बढ़ के अपनी जान को दांव पे लगा के देश की सुरक्षा में अपने आप को हमेशा रत किया है। लेकिन होता क्या है कि सरकारें आएंगी जाएंगी और नेताएं बदलेंगे, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि जो व्यक्ति अपनी जान खोता है, जो परिवार देश के लिए अपनी शहादत देता है, उस परिवार को लोग भूल जाते हैं, चाहे वो सत्ताधारी कोई भी पक्ष हो। हमने ऐसा देखा है सिंदूर से पहले भी। वो आज उनके बच्चे जिन्होंने अपनी जान देश की सेवा के लिए दी। मैं आपकी भावनाओं से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान कि टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि कल ही क्यों मारे गए, इसके पीछे मेरे विचार से टाइमिंग का मतलब ये होगा कि इतने लंबे समय बाद पहले तो उनके आना ही नहीं चाहिए था कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे अगर आतंकी बिल्कुल निडर होकर के और इस तरीके से इतनी बड़ी घटना घट जाए, ये वास्तव में बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश की सुरक्षा पे भी और सत्ताधारी पार्टी के बैठे हुए नुमाइंदों पर भी। ठीक है। और जो आने वाला आगे भी, और जो टाइमिंग का मैटर है, बार बार जो टाइमिंग की बात आ रही है, निश्चित तौर पर मैं समझता हूं शायद उन्होंने देश के प्रति और जनता के और सेना के प्रति
अपने भाव को स्पष्ट रखने की वजह से, उनके प्रति समर्पण भाव रखने की वजह से ये कहा कि इतनी देर बाद इन आतंकियों का सफाया बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा। जो इतनी देर हुआ। मैं हमेशा अपनी डिबेट में लोगों को बताता हूं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों को या प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं होती है कि 9/11 के बाद अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए गए थे, उसके 10 साल बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका मार पाया था, और यहां इतनी जल्दबाजी मची हुई है। मैं भी चाहता हूं कि ये तुरंत के तुरंत आतंकवादी मारे जाए, निस्तनाबूद कर दिए जाए, पर 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं। अभी तक ये सवाल उठ रहा था कि भाई आपने वहां इतने आतंकी ठिकाने नष्ट किए, सैकड़ों आतंकी मार दिए, लेकिन न्याय कहां मिला? वो आतंकी जो पहलगाम में थे वो कब मारे जाएंगे? वो भी मार दिए गए हैं। अनुप्रिया जी, क्या आपको इसमें सेना के प्रति किसी तरीके का डेडिकेशन दिखाई देता है, जिस तरीके का अखिलेश यादव का बयान है कि कल ही क्यों मारे गए? ये यहां पर परमिंदर जी बोल रहे हैं कि ये उनका समर्पण भाव है सेना के प्रति। नहीं अनुराग जी, विपक्ष लगातार कभी घटना पे, कभी घटना की कार्रवाई पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य पे, कभी यह जो डेलीगेट्स हैं उनकी दौरे पे, ये लगातार सवाल पूछेंगे और ये टाइमिंग पे ही पूछेंगे। लेकिन देश यह भी तो जानता है ना कि जब कांग्रेस की सरकार शासन थी और हम 2004 से 14 तक 600 लोगों ने, भारत के एक आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी आतंकी हमले में। किस तरह की कार्रवाई हुई? सिर्फ आतंकवादी पकड़े गए, उसको जेल में रखा गया, उसको सजा मिला, ये एक लंबी प्रक्रिया रही। लेकिन हम विश्व स्तर पे क्या कार्रवाई की? क्या हमने आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी? नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2 तरह की लड़ाई लड़े। हमारी सेना निश्चित तौर पे उसके पराक्रम पे हमें बिल्कुल भी सवाल उठाने का हक नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हमारी सेना, हमारे सैनिक शहादत देते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए वो अपने परिवार को त्याग के रहते हैं। तो उनके पराक्रम पे नहीं सवाल उठेंगे। एक चीज नहीं, अनुराग जी आपने बहुत कम समय दिया, मुझे बात रखने दीजिए। नहीं, आपको समय दूंगा। किसी भी क्षण मोदी जी का लाइव भाषण शुरू हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे और गणमान्य मेहमानों को एक एक बार सभी को बोलने का मौका मिल जाए। दीपक वोरा जी, सवाल यह है कि लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया, जिस तरीके की डिप्लोमेसी की बात अनुप्रिया कर रही हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ तो तुर्की खड़ा है, चीन खड़ा है, हमारे साथ कौन खड़ा है? IMF का चंदा भी मिल गया पाकिस्तान को, हम क्या कर पाए? तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत अकेला है, अलग थलग है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में। क्या ये सच? बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है। मैं सुन रहा था हमारे पॉलिटिकल लीडर जो कह रहे हैं शायद वो कूटनीति से वाकिफ नहीं है। मुझे 52 साल हो गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई तू लेके कहे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 193 देश हैं, सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तुर्की को भूल जाइए, चीन को और वो अजरबैजान को छोड़ दीजिए। और किसने आलोचना की है ऑपरेशन सिंदूर की? अगर आपको मालूम हो हमें बता दीजिएगा। यह खामोशी मैम डिप्लोमेसी में बहुत महत्व रखती है। जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो और महत्वपूर्ण है। 3 देशों में अफ्रीका में विशेष सलाहकार हूं, तीनों ने हमसे कहा है वेल डन, आपकी जगह होते हम भी आतंक के साथ इसी तरह से निपटते। 193 सदस्य जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के नाल कंप्लीट, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं। और जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अब आतंक के अगेंस्ट जो जंग है उसका नेतृत्व करेंगे, ये दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, हम भिड़ेंगे इनके साथ, ये बहुत इसका स्वागत किया गया था। खासतौर जो ग्लोबल साउथ आप जो कहते हैं जिसके 125 सदस्य हैं, गो ऑन इंडिया, हम आपके साथ हैं। तो ये कहना कि हम अकेले पड़ गए, मैम डिप्लोमेसी में ये चीजें नहीं होती हैं। आई विल बी हैप्पी टू ब्रीफ यू अगर आप चाहती हैं। बिल्कुल। कर्नल तेज टिक्कू, क्या कहीं भी आपको ऐसा लगा कि सरकार का क्रेडिट, सरकार ने सेना का क्रेडिट लेने की कोशिश की, या इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या पहलगाम हमले का बदला लेने के मुतालिक कहीं ना कहीं सरकार से कोई चूक हुई? सुरक्षा में चूक को लेकर के सरकार से जिम्मेदारी तय करने का भी दबाव डाला जा रहा है, और ये होना भी चाहिए। अनुराग जी, एक जो पहलगाम में हुआ उसके बारे में वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर था। उन्होंने बता दिया। मुझे लगता है इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 इश्यूज है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं। एक तो इन्होंने बोला कि एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। देखिए, एनकाउंटर तब होता है जब मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ कंटैक्ट एस्टैब्लिश होता है। ऐसा नहीं है कि हर कंटैक्ट जो है एनकाउंटर में तब्दील हो, वो तो उसके बाद भी भाग सकते हैं, क्योंकि घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, नाले हैं, नदियां हैं, बर्फ गिर रही होती, ठंडी का इलाका है। लेकिन आम तौर पर हमने देखा है पिछले 35 साल में 90% जो कंटैक्ट होता है वो एनकाउंटर में बदली होकर मिलिटेंट जो है मारा जाता है। और ये भी हुआ, इस बार यही हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कब हुआ। हो सकता है इनको ट्रेल किया जा रहा हो।